स्टडी मैजिक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त भाई शुभम पांडे आपका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देना चाहता हूँ। मेरा नाम शुभम पांडे है। मैंने भी आप लोगों की तरीके से डिप्लोमा या बीटीसी या बीएड कहें तो मैंने किया हुआ है। मेरा जो गुणांक बन रहा है वो बन रहा है 77.3 आउट ऑफ 100 और मैं मैथ्स और साइंस से हूँ। ये हो गया मेरा बेसिक परिचय। अब हम लोग अपने मुद्दे की बात करते हैं। अब देखते हैं कि जूनियर एडेड परीक्षा का जो परिणाम है, जो फाइनल मेरिट लिस्ट है, वो अभी क्यों रुकी हुई है, क्यों डिले हो रहा है। उसमें कुछ पॉइंट्स को लेके मैं चलूँगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि कुछ हमारे दोस्त साथी जो OMR गलत फिल कर दिए थे, उनके OMR का स्क्रूटनी चल रहा है, उनका पुनः से निरीक्षण चल रहा है और निरीक्षण हो भी चुका है। तो उसके वजह से वो रिज़ल्ट भी अपडेट होने वाला है। तो ये भी एक कारण है हमारा रिज़ल्ट डिले होने का। दूसरे नंबर पे हम अगर बात करें तो कुछ धांधलियाँ पकड़ी गई थी, कहीं पेपर आउट करा दिया गया था, तो उसके कार्यवाही के अंतर्गत भी जो रिज़ल्ट है वो हमारा होल्ड पे धरा गया है। तीसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो समझने की बात यह है कि वैसे फ़िलहाल नॉर्मली आइडियल केस की अगर बात करें तो हमारे जो अधिकारी होते हैं, जो क्लास बी क्लास ए के ऑफिसर्स हैं, हम ये नहीं मानते, ये नहीं उनसे उम्मीद करते कि वो किसी पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करेंगे और सपोर्ट करने के टेंडेंसी को लेकर जो प्रोसेस है उसमें कोताही बरतेंगे। बट चूँकि एक अधिकारी भी एक इंसान ही होता है और इंसान के अंदर अलग अलग भावनाएं होती हैं, तो ये हो सकता है, बहुत प्रबल संभावना होती है इस चीज़ की कि वो एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करे। अब किसी पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करने के चक्कर में होता ये है कि वो बायस्ड होकर जो डिसीजन है लेता है। अगर पार्टी उसके पसंद की है तो वो जो कार्य है वो उसके अनुरूप करेगा। अगर पार्टी उसके पसंद की नहीं है तो वो उस कार्य में अड़चन भी पैदा कर सकता है अपने अधिकार के दायरे में रहकर। तो ये तीनों संभावनाएं मैंने बताई हैं। तो शुरुआत में जो मैंने 2 बिंदु बताए वो तो कन्फर्म है। तीसरे नंबर पे एक संभावना है, मैं अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ। अगर इसमें कोई भी त्रुटि हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और मेरा कोई भी इंटेंशन किसी पार्टी, मजहब या जाति को लेकर यहाँ पे बात नहीं चल रही है। तो ये तीनों संभावनाओं के अंतर्गत हमारा जो जूनियर एडेड का फाइनल मेरिट लिस्ट है वो होल्ड पर है। अब तो क्या किया जाए? तो कुछ करना नहीं है। बहुत से मेरे दोस्त भाई मित्र होंगे जिनका NTPC का एग्ज़ाम है, लेखपाल का एग्ज़ाम है। अगर आपका NTPC में 55+ मार्क्स आ रहा है तो आप सेकेंड फेज़ दे रहे हो, किसी भी जोन से हो। लेखपाल में अगर 85 परसेंटाइल के ऊपर है तो आप लेखपाल का भी मेंस दे रहे हो। तो कहने का मतलब हमको तैयारी करना है, कंटिन्यूअस एफर्ट देना है। सरकार हमारे हिसाब से बदलेगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमारे मांगों के हिसाब से ही बदले, बट हम अपने आप को बदल सकते हैं। जो समय बीत रहा है उसके अंतर्गत हम अपने अंदर कुछ गुण, कुछ ज्ञान, जो भी हमारे अंदर अभाव है उस अभाव को भर सकते हैं, उस ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्ज़ाम को टारगेट करके हमको पढ़ाई करना है। दीवा स्वप्न में नहीं जीना है हमें। अपने होता है ना ख्याली पुलाव नहीं पकाना है दोस्तों। हमें वर्क करना है, हमें मेहनत करना है, क्योंकि बिना मेहनत के, बिना वर्क के हमारा कुछ होने वाला नहीं है। पार्टियाँ आएंगी, पार्टियाँ जाएंगी, दल आएंगे, दल बदलेंगे, फिर नए दल का फॉर्मेशन होगा, फिर वो भी आएगा और इसमें जो एक चक्र है चलता रहेगा। लेकिन हमको इसमें से लड़के बाहर निकलना है। हमें अपने स्थिति को, अपने परिवार की स्थिति को, शिक्षा के स्तर को बढ़ाना है। तो बेटा हमको मेहनत करना पड़ेगा, भाइयों में मेहनत करना पड़ेगा। मैंने बेटा वर्ड कह दिया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं प्रोफेशन से अभी भी एक टीचर हूँ, एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ाता हूँ, तो इसलिए थोड़ी आदत है। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप लोग मेरे कलीग्स हो, मेरे सेम स्तर पे आते हो, तो इसलिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। अब हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो देखिए, कट ऑफ के बारे में डिस्कस करने से पहले कुछ बिंदु हैं जिस पे हम वार्ता करना पसंद करेंगे। धांधली का स्तर, उदाहरण के लिए राजस्थान में जूनियर इंजीनियर की एक वैकेंसी आई थी। उसमें क्या हुआ था, कट ऑफ जो गई थी वो 97%, 98% कट ऑफ चली गई थी आउट ऑफ 100। तो बेटा इतना चमत्कार नहीं हो सकता कि 98 आउट ऑफ 100 लाया जाए और कट ऑफ इतनी जाए। पेपर कैसा भी आए, 100 में 70%, 75, 80% लाना बहुत बड़ी बात होती है। तो कहने का मतलब अगर धांधली का स्तर इतना हो, लगभग 70-80% धांधली हो, तो फिर तो कट ऑफ के बारे में प्रिडिक्शन करना ही मूर्खता है। लेकिन अगर धांधली तो होना, मतलब इसको टाल ही नहीं सकते। धांधली अगर हो रही है और उसको अगर 10
15% धांधली माने तो 10-15% धांधली को मानते हुए मैं जा रहा हूँ कट ऑफ का प्रेडिक्शन करने। और ये कट ऑफ मेरे अनुभव के आधार पे होगा, और मेरे अनुभव के आधार पे इसलिए होगा कि क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम दिया है, मेरे बहुत सारे मित्र हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। मैंने अपने गुणांक के बारे में सबसे पहले आपको बताया कि 77.3 बन रहा है मैथ्स और साइंस से। मेरे बहुत सारे मित्र मैथ्स और साइंस के हैं, उनका गुणांक 80 बन रहा है, कुछ का 83 बन रहा है। तो बहुत सारे मेरे मित्र हैं, डाइट के मित्र हैं। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिन्होंने सोशल स्टडीज़ से अटेम्प्ट किया है, उनका भी गुणांक अच्छा बन रहा है 77 78 मेरे पहचान में है। कुछ मित्र हमारे लैंग्वेज ग्रुप के हैं, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, तो उनका भी गुणांक बन रहा है। तो उसी अनुभव पे हमें अपना जो अनुमान है उसको शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ लैंग्वेज। के लिए। तो बेटा लैंग्वेज की अगर बात करेंगे, सॉरी मैं बार बार बेटा कह दे रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, इस आदत को मुझे सुधारना है। लैंग्वेज में अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो हिंदी में जनरल की कट ऑफ अगर लेके चलें तो 78 मान लीजिए जनरल के लिए। EWS और OBC इसके लिए आप मान के चलिए 76। ST या SC है तो इसके लिए मान के चलिए 72। इसी में हम बात कर लेते हैं फ्रीडम फाइटर। तो फ्रीडम फाइटर की बात करें अगर तो कट ऑफ मान के चलिए क्या 70 है तो आपका हो ही जाना है, कन्फर्म है। इसके बाद हम बात कर सकते हैं एक्स सर्विसमैन। तो एक्स सर्विसमैन आप अगर पास हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं संस्कृत के लिए। तो संस्कृत के लिए सेम जो हिंदी के लिए मैंने बताया वही चलेगा। जनरल के लिए 78, EWS OBC के लिए आपका 76 to 77 मान लीजिए। SC ST के लिए अगर बात करें तो 72 मान लीजिए। और अगर हम फ्रीडम फाइटर की बात करते हैं तो आप 70 हैं तो श्योर मानिए, और एक सर्विसमैन अगर आप पास हैं तो आपका श्योर होना ही है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश के लिए थोड़ा सा सिनेरियो मैं चेंज करना चाहूँगा। इसमें अगर आपका 76 जनरल में आ रहा है तो आपकी संभावना बनेगी। अगर EWS में है या OBC हैं तो आपका 75 पे भी चांस बनेगा। अगर आप SC ST हैं तो ध्यान दीजिएगा, आप अगर 71 हो, 71 to 72 तो आप अनुमान लगा सकते हो, ये उम्मीद कर सकते हो कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। फ्रीडम फाइटर में 69 मान लीजिए। फ्रीडम फाइटर में आप 69 सेफ मान लीजिए। और अगर एक्स सर्विसमैन की बात मैं करूं तो आप पास हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अब हम बात करते हैं सोशल स्टडीज़ की। SST की बात करते हैं तो जनरल में SST के लिए 75 सेफेस्ट स्कोर होगा। EWS के लिए या फिर OBC की बात करें तो इसमें हम उम्मीद कर सकते हैं कि 74 पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर SC ST की बात करते हैं तो आप 70 पे फैंसी कर सकते हो, उम्मीद कर सकते हो कि हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट हम अगर फ्रीडम फाइटर की बात करें तो फ्रीडम फाइटर में भी 70 पे संभावना होगी। और एक्स सर्विसमैन की अगर बात करेंगे तो एक्स सर्विसमैन के लिए तो अगर आप पास हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा। मैं अपने अनुमान के हिसाब से बता रहा हूँ, अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। अब हम लोग मैथ्स और साइंस के बारे में बात करते हैं। मैथ्स और साइंस के बारे में, मैथ्स एंड साइंस। तो मैथ्स और साइंस के बारे में ये बात सत्य है कि पेपर काफ़ी अच्छे लेवल का सेट किया गया था, साइकोलॉजिकल लेवल पे चीज़ों को रखा गया था। और मैथ्स और साइंस की बात नहीं करूँगा, मैथ्स साइंस टफेस्ट था। इसके बाद सेकंड नंबर पे अगर रैंकिंग दूँ तो SST को दूंगा। तीसरे नंबर पे लैंग्वेज में इंग्लिश सब्जेक्ट टफेस्ट था। इसके बाद हिंदी और संस्कृत का सेम लेवल था, वो ईजी लेवल में आ जाएगा। तो मैथ साइंस की अगर बात करें तो साइकोलॉजिकल लेवल पे बना था। जिनको ऐसा लगता था कि मैंने 125 किया है वो 100 पे अटक गए हैं या पास भी नहीं कर पाए हैं। तो फिलहाल हम उसकी बात नहीं करेंगे, हम बात करते हैं कट ऑफ की। तो इसमें जनरल के लिए कट ऑफ की बात करें तो अगर 74 to 75 है आपका तो आपका हो जाएगा। OBC और EWS हो आप और आपका 72 है तो भी हो जाएगा। अगर SC ST हैं आप, अगर SC ST हैं 69 है तो भी आपका हो जाएगा। अगर SC ST हैं और आपका 69 है मैथ साइंस में तो हो जाने का मतलब आप एक फैंसी कर सकते हो कि उम्मीद कर सकते हो कि हो जाएगा, अगर बहुत ज़्यादा धांधली ना हुई हो तो। फ्रीडम फाइटर की बात करें तो आपका 68 पे भी हो जाएगा। और एक्स सर्विसमैन की अगर बात करें तो एक्स सर्विसमैन जो है आप अगर पास हो तो आपका सिलेक्शन होना पक्का है। ये कंडीशंस मैंने माना है कि 10 से 15% धांधली के अंतर्गत मैंने माना है। और धांधली का स्तर अगर 80% 90% चला जाता है तो सारे
सब्जेक्ट्स में कट ऑफ आप 80-82 प्लस लेके चलिए, तब 80-82 प्लस पे ही होगा जनरल में। और इसमें फिर EWS OBC ST SC में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं दिखेगा आपको, ये बहुत पास होंगे। तो ये मेरे अनुभव के आधार पे जो है कट ऑफ थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ये मेरा एनालिसिस है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, कोई सुझाव हो तो सुझाव दीजिएगा। धन्यवाद।